मेरे सामने कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। मैं बस ट्राई किया। सामने मतलब जैसे भैया हुए मेरे, उनसे मैंने बात किया, इस पर डिस्कशन किया। कम से कम 9 से 10 लोग मुझे मना किए हैं। मेरे पास पैसे भी नहीं थे क्योंकि मैं अप्रॉक्स 17 में मैंने 1450 रुपये लगाया था। अरे यार बहुत बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हो गया। मैं बता दूं 1450 तो लड़के खर्च कर देंगे, 2 दिन 4 दिन 3 दिन में खर्च हो जाएगा। लेकिन जहां बात आती है उस 1450 में बिजनेस कोई छोटा अपना स्टार्टअप करने का, तो वहाँ वाकई अंश ने आज ये तो साबित कर दिया कि पैसा किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फैक्टर नहीं है। और हम अपने जो हमारे कलीग हैं जो हमारे डिब्बे बनाते हैं उनको हम कारीगर बोलते हैं। तो जो हमारे कारीगर हैं उनकी भी चार्जेस बहुत बढ़ा दिए हैं इसी वजह से, क्योंकि वो महीने भर में बहुत कम इनकम कर पाते हैं। जो हमारे वहाँ काम करते हैं तो उनको 8-9 घंटे में 1000-1200 रुपये पर डे वो कमाते हैं। एक डिब्बे पे मात्र 1 रुपया भी अर्निंग कर रहे हो। हाँ, वो भी अभी ट्रैवलिंग का ले लीजिए, पेट्रोल वगैरह डिलीवरी में तो 50 पैसा 60 पैसा हमारा बच जाता है पर डिब्बा। नमस्कार, यूपी बिहार तक देख रहे हैं आप लोग, और अभी इस समय हम लोग गोरखपुर में हैं और हमारे साथ इस वीडियो में बातचीत करने के लिए गोरखपुर के युवा उद्यमी अंश श्रीवास्तव जी हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल यूपी बिहार तक पे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो मैं अंश के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि अंश श्रीवास्तव एक ऐसा लड़का है जिसने, जो लोग अभी सोचते होंगे मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कैसे मैं अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करूं, कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है ये लड़का। क्योंकि पैसा ये मायने नहीं रखता कि आपके पास कितना है, कम पैसे से भी आप किसी वर्क को स्टार्ट करके बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं। और आज हम लोग इसका एग्जाम्पल आपको दिखाने वाले हैं। तो इन्हीं से बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए किस बिजनेस है आपका? ये हमारा फिट बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मिठाई के डिब्बे जो दुकान पे बिकते हैं, उसी चीज़ का हमारा बिजनेस है ये। तो आप लोग मतलब मिठाई के डिब्बे बनाते हैं, तो क्या क्वालिटी स्पेशल देते हैं कि आप अदर को कम्पिटिट कर पाते हैं इस मार्केट में स्टेबलाइज होने के लिए? क्योंकि बहुत जो कि ये लोग सप्लाई करते होंगे, तो आप क्या अलग से दे रहे हैं, ये चीज़ लोगों को बताइए। देखिए, मार्केट में ना डिफरेंट वैरायटी के डिब्बे बिकते हैं। अब बहुत हाई वैरायटी के भी डिब्बे होते हैं, मीडियम वैरायटी के भी होते हैं, लो वैरायटी के भी डिब्बे होते हैं। अब जो जैसे देखिए गोरखपुर में बड़े बड़े दुकानें चौधरी हुए हैं और वो सब हाई वैरायटी के डिब्बे लेते हैं, थोड़ी क्वालिटी हाई फाई रहती है, डुप्लेक्स आते हैं, सिंप्लेक्स आते हैं। लेकिन ये जो छोटे मोटे दुकान वाले हैं ना, इनके डिब्बे थोड़े नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल टाइप होते हैं, क्योंकि उनको कम मार्जिन रहती है और छोटी दुकान रहती है, इनकम कम रहती है, इस वजह से उनको सस्ते डिब्बे बेचने पड़ते हैं। अब क्या होता है, मार्केट में उनको भी महंगे डिब्बे दिए जा रहे हैं। अब बड़े दुकान को दिए जा रहे हैं क्योंकि वो क्वालिटी डिमांड करते हैं, क्योंकि उसमें डिज़ाइनर का खर्चा, बहुत सारी चीज़ें खर्चे आते हैं, इस वजह से उनको महंगे डिब्बे दिए जा रहे हैं। तो तब समझ में आ रहा है। लेकिन ये छोटे छोटे दुकान वाले, इनको महंगे डिब्बे देना सही नहीं है, बिकॉज इनका मार्जिन ही कम है। तो कहाँ से एडजस्ट करेंगे उन लोग? तो उसी चीज़ को, उसी प्रॉब्लम को ये छोटे दुकान वाले कम मार्जिन पे सस्ते डिब्बे पाएँ, क्योंकि मार्जिन कम कमाते हैं वो लोग, इस वजह से सस्ते डिब्बे पाएँ, इसीलिए मैं ये स्टार्टअप किया हूँ। अच्छा, आपने जब स्टार्टअप किया होगा इस बिज़नेस का, जैसा कि आपको देख रहे होंगे ये डब्बे भी जो इन्होंने मैन्युफैक्चर किए हुए हैं, यहाँ रॉ मटेरियल रखे हुए हैं, ये बता रहे हैं कि इसमें से लगभग 300 डब्बे तैयार हो जाएंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनक्रेडिबल है। अभी ये रॉ मटेरियल के फॉर्म में है, जब क्रिएट होंगी तो चीज़ें और बेहतर होंगी। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया होगा तो आप जो जैसे सामान्य लोग सोचते हैं और सारे लोग सोचते हैं, आपके माइंड में भी तो चला होगा ना कि अरे भाई कैसे होगा, क्या करना है, पैसा कहाँ से आएगा, ये कहाँ से मेंटेन होगा। तो इसके लिए आपने क्या किया भाई? मेरे सामने कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। मैं बस ट्राई किया। सामने मतलब जैसे भैया हुए मेरे, उनसे मैंने बात किया, इस पर डिस्कशन किया। कम से कम 9 से 10 लोग मुझे मना किए हैं। मेरे पास पैसे भी नहीं थे क्योंकि मैं अप्रॉक्स 17 ईयर का हूँ और 12th पास किया हूँ जस्ट, तो मेरे पास उतने इनकम नहीं थे। अब एक 12th पास लड़के के पास कितनी इनकम होती है, कितनी पैसे होते हैं? जितने अपने पॉकेट खर्च से बता सके, जितना अयासी कम करे, जितना बाहर लॉन्डियों पे कम पैसा लुटाए, वो सारी बचत होंगी, वही बचत। क्योंकि मैक्सिमम लोगों के चांसेस में ऐसा नहीं होता है, वहीं सारे पैसे एक्सपेंस होते हैं। तो वहाँ से हमें लग रहा है कि आपने सेव किया क्या? बिल्कुल वहीं से किया। पहले तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि 20,000 रुपये हो, 30,000 रुपये हो, तब मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। पर आभार हूँ मैं अपने जो मेरे होलसेलर हैं विकास भैया, उनका मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे कम दाम पे भी मटेरियल प्रोवाइड किया। जो मेरी सेविंग थी, उनके उस कम पैसे में भी उन्होंने मुझे मटेरियल प्रोवाइड किया। उस वजह से मैंने इस स्टार्टअप को शुरू कर पाया। आज मेरी इनकम आ रही है थोड़ी बहुत अच्छी खासी, और मैं इसे और ग्रो करना चाह रहा हूँ। सबसे पहला सवाल कि आपने शुरू में कितना पैसा लगाया था? स्टार्टिंग में मैंने 1450 रुपये लगाया था। अरे यार बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हो गया। मैं बता दूं 1450 तो लड़के खर्च कर देंगे, 2 दिन 4 दिन 3 दिन में खर्च हो जाएगा। लेकिन जहां बात आती है उस 1450 में बिजनेस कोई छोटा अपना
स्टार्टअप करने का, तो वहाँ लोग फेल कर जाते हैं। बिल्कुल। अभी एक इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम भी हुई थी लेके, उद्यमी कैसे लोग पैदा करें, कैसे उद्यमी हो, तो सब लोगों का माइंडसेट वहाँ फेल कर जा रहा था। सर मेरे पास पैसा नहीं है। अरे भाई कोई आपको पैसा क्यों देगा? भाई अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने लिए करें, हम आपको पैसा क्यों देंगे? आप कुछ दिखाइए ना अगले को कि मैं ये चीज़ आउटपुट दे रहा हूँ, मैं ये रिजल्ट दे रहा हूँ, तब तो लोग आप में इन्वेस्ट करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सोसाइटी का, हमारा जो ये बैकवर्ड एरिया, थोड़ा सा गोरखपुर बैकवर्ड एरिया में आता है। हम मान सकते हैं पूर्वांचल का क्षेत्र बैकवर्ड। यहाँ पे लोग ओपन माइंडेड नहीं है। यहाँ पे लोग मतलब ये नहीं चाहते हैं कि वो बिज़नेस को स्केल करें, इंडिया लेवल पे करें। वो चाहते हैं बस 5,000 आ रहा है उसमें वो बिज़नेस करें अपना, उससे ज़्यादा वो नहीं कुछ चाहते हैं। इसी वजह से उनकी मेंटालिटी बहुत थोड़ी छोटी सी रह गई है, वो स्केल नहीं कर पा रहे हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा सोचेंगे तभी बड़ा होने वाला है। दुबई की भी एक पॉलिसी है, ओनली वन नहीं तो नंबर 1। या तो कोई भी चीज़ उसको एक चाहिए, नहीं तो एक अगर 10 है तो 10 में से नंबर 1 पे होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये उसकी पॉलिसी है, और ये बिजनेस पॉलिसी मेरे को लगता है होनी चाहिए। बिल्कुल सही आप बात। अच्छा, अभी मैं बात करूँ आपको थोड़ा सा रॉ मटेरियल है, इसमें क्या खर्चे आते हैं? कोई अगर और भी स्टार्ट करना चाहता हो भाई, हो सकता है कोई गोरखपुर से बाहर देख रहा हो, कोई और भी स्टेट से लोग देख रहे होंगे, तो उनके माइंड में भी आएगा कि अरे यार चलो 1450 है तो मेरे पास 4000 है तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? हम उनके लिए यही सजेस्ट करेंगे कि आपके माइंड में जो भी बिज़नेस हो, उसके लिए सबसे कम इनकम लगा के आप कितने से स्टार्ट कर सकते हैं, उस लेवल पे थोड़ा सा रिटर्न वर्क करें। क्या क्या नेसेसरी चीज़ें हैं, अननेसेसरी चीज़ों को हटाएं उस प्रोजेक्ट में से, और नेसेसरी चीज़ें पे कितनी खर्चे आ रही हैं, इससे आपकी स्टार्टिंग बहुत कम पैसे में हो सकती है। वाकई अंश ने आज ये तो साबित कर दिया कि पैसा किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फैक्टर नहीं बन सकता है। बेशक आपको उस बिजनेस का हुनर आना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। स्टार्टिंग में सब कुछ आपको करना पड़ता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो खुद से, और बाकी को डिब्बे बनाने का भी कल आपके जो एम्प्लॉई हैं, कलीग हैं, वो नहीं आते हैं, क्योंकि आप स्टार्ट करते हैं, आप पर लोग बिलीव नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। तो सब कुछ आपको रेडी रहना है कि सब कुछ हम ही को करना है, स्टार्टिंग में खुद आपको करने होंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा एक डिब्बा मैं चाहता हूँ, ये रॉ मटेरियल पड़े हुए, कैमरा में थोड़ा कहेंगे आ गया, ये दिखा दीजिए। इसमें कितने डिब्बे आप लोग तैयार करेंगे? इसमें हमारे 100 डिब्बे तैयार होते हैं। अच्छा, इसमें 100 डिब्बे तैयार होंगे। ऊपर ये जो देखिए यहाँ पे अभी हम लोग एक दुकान पे आए हुए हैं, बता दें यहाँ इनकी ऑर्डर 300 डिब्बे की थी, तो यहाँ 200 डिब्बे की रॉ मटेरियल ऊपर पड़ी हैं, बाकी 100 की नीचे पड़ी हुई हैं। और ये ढक्कन है हमारे। अच्छा, आप एक मेरे को क्रिएट करके दिखाइए कि लोगों को पता तो चले कितनी मेहनत लगती है। चलिए क्रिएट करके दिखाता हूँ। और जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, ये अभी इस डब्बे को खोलने का प्रयास कर रहे हैं, और ये रॉ मटेरियल है, और इससे डब्बा कैसे बनाया जाता है, ये अभी ये एक दुकान पे आए हुए हैं। मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, मतलब कि ये दुकान पे आके रॉ मटेरियल क्रिएट करके, सबसे बड़ी बात इनके में क्या है ना भाई साहब, कि आप अगर कहीं कंपनी सेटअप करते हैं, कहीं अपने घर पे बनाते हैं, कहीं पर्टिकुलर जगह पे बनाते हैं, तो आपको जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस आती है ना, वो लग जाती है, लेकिन इनके पास वो नहीं लगेंगी। क्यों नहीं लगेंगी? क्योंकि ये रॉ मटेरियल उठाते हैं अपने घर से बाइक से, और सीधे उस दुकान के पास लाके डिलीवर कर देते हैं, उस दुकान पे रखवा देते हैं, और वहाँ ये कुछ अपने वर्कर्स भेजते हैं 2-4, वहाँ इनके वर्कर्स आके उस रॉ मटेरियल से डब्बा क्रिएट करते हैं, तो वहाँ इनकी कॉस्टिंग बच जाती है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बच जाते हैं। और अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जब बचते हैं तो ये भाई साहब वो अपने जो कस्टमर्स होते हैं उनको वहाँ रिलैक्सेशन देते हैं। ऐसा ही है क्या कुछ? बिल्कुल यही बात है। और हम अपने जो हमारे कलीग हैं, जो हमारे डिब्बे बनाते हैं, उनको हम कारीगर बोलते हैं, तो जो हमारे कारीगर हैं उनकी भी चार्जेस बहुत बढ़ा दिए हैं इसी वजह से, क्योंकि वो महीने भर में बहुत कम इनकम कर पाते थे पहले। दिन भर में वो 200 कमा पाते थे 8-9 घंटे काम करके। आज वो हमारे वहाँ काम करते हैं तो उनको 8-9 घंटे में 1000-1200 रुपये पर डे वो कमाते हैं। एक डिब्बा कारीगर बनाने वाला क्या कमाता है एक डिब्बे में? एक डिब्बे में उसको हम देते हैं 1 रुपये, बाकी मार्केट में उनको 20 पैसे 25 पैसे मिलते हैं। मार्केटिंग का फंडा यही ना, आपको स्टेबलाइज होना है तो सीधी सी बात है, क्या आप रिलैक्सेशन दे रहे हो, तो कहने का मतलब ये चीज़ें बहुत बेटर है। अच्छा, कितना रॉ मटेरियल का खर्चा आता है एक डिब्बे बनाने में? एक डिब्बे बनाने में हमारे खर्चे जो आ जाते हैं 8 रुपये आ जाते हैं। अरे रॉ मटेरियल पूछ रहे हैं भाई, आप 8 रुपये में डिब्बा बेच ही रहे हो। हाँ, 1 रुपये लेबर का चला गया। रॉ मटेरियल का आप बताओ। रॉ मटेरियल का हमारा 8 रुपये पड़ रहा है, हम रॉ मटेरियल का बता रहे हैं। और बनवाई हमारा मतलब डिफरेंट वैरायटी के डिब्बे होते हैं। एक मैं चाह रहा हूँ, अगर आप जनरली डिब्बा कितने का सेल करते हो मार्केट में? 10 रुपये का। 10 रुपये का आप सेल कर रहे हो, ठीक है, सिंपल सा सवाल। रॉ मटेरियल के कितने खर्चे आए? 8 रुपये के खर्चे आ जाते हैं रॉ मटेरियल। उसमें क्रिएट करके बनवाई सारी? नहीं, बनवाई 1 रुपये बनवाई रख लीजिए आप।
यानी आप मतलब कि एक डिब्बे पे मात्र 1 रुपया अभी अर्निंग कर रहे हो। हाँ, वो भी अभी ट्रैवलिंग का ले लीजिए, पेट्रोल वगैरह डिलीवरी में तो 50 पैसा 60 पैसा हमारा बच जाता है पर डिब्बा। पर डब्बा? हाँ, पर डिब्बा। वाकई में भाई इतना कम मार्जिन में कौन काम कर रहा है यार आजकल। बात ये है ना कि हमको इंडिया की मेंटेलिटी चेंज करनी है, बिकॉज हम क्या सोचते हैं कि एक कस्टमर है उसी से सारा हम कमा लें। ऐसा मेंटेलिटी बहुत ख़राब है। आप कमाओ, स्केल में कमाओ। स्टार्टअप क्या होता है कि आप स्केल में कमाते हो, 100 नहीं 1000 लोगों से कमाते हो, 50 पैसा कमाते हो तो आपका अच्छा खासा इनकम आता है। होता है क्या है, एक किसी ने आप बाकी इसको क्रिएट कीजिए, डब्बा खोलिए। एक कहावत कहा जाता है कि एक दुकान वाले का लोग एग्जांपल देते हैं कि 2 दुकान था, चीनी दोनों बेच रहे थे। अंतर क्या था, एक व्यक्ति किलो पे ले रहा था 1 रुपया और एक क्या ले रहा था, बोरे पे ले रहा था 10 रुपया। तो जब तक वो किलो बेचा तब तक वो 20 बोरा बेच के उससे अधिक मतलब इनकम ला लिया। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मैं चाहता हूँ एक आप क्रिएट कीजिए और लोगों को बताइए कि क्रिएट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज वो जो गम होता है इसके ऊपर अरे लगाते कोई हैं। नहीं, आप थोड़ा सा ट्रायल करके दिखा सकते हैं। ये हमारे पेपर होते हैं, इसको हम लोग पट्टी कहते हैं और ये हमारा बॉटम है। तो इसको क्या करते हैं, इस पर हम लोग गम लगाते हैं और इस पर ऐसे चिपकाते हैं। तो इसको जब चिपकाते हैं ऐसे करके तो ये चिपकता जाता है, साइड साइड पूरा ऐसे करके ये पूरा चिपक जाता है गोल सा। तो ये ओवरऑल हमारा जो डिब्बा बनता है इस टाइप का, रुकिए हम दिखाते हैं आपको। देखो भाई साहब, इन्होंने मतलब क्रिएट करके भी चीज़ों को दिखाई है। ये डिब्बा हमारा ओवरऑल ऐसा बन के रेडी होता है, वो चिपकाने के बाद। थोड़ा सा आगे आइए, आगे दिखा दीजिए। ये डब्बा मतलब कि बन के रेडी हो जाएगा। ये आधा किलो का डब्बा है, आधा किलो का है। आधा किलो का। इसकी क्या कॉस्टिंग है, 8 रुपये? हाँ, इसकी 8 रुपये कॉस्टिंग है। 8 रुपये की कॉस्टिंग में मिल रही। हाँ, इसमें मटेरियल की नहीं, ये हमारी बिकती 8 रुपये में। वो जो आप पूछे थे वो 1 किलो वाले की थी। जैसे डिफरेंट वैरायटी के डिब्बे आते हाँ, हैं, उसमें क्वांटिटी के हिसाब से क्या आप ले तो मैनेज करते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, लोग अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कुछ पार्टनरशिप वगैरह करना चाहते हैं तो क्या ऑफर देंगे? हाँ, ऑफ़र की तो बात वो नहीं, अगर कहीं बाहर से लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं तो क्या हमारा जो फ़ोन नंबर है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं हमको। चलिए ठीक है, मैं फ़ोन नंबर इनका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से भी चेकअप कर सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं। और अगर आपके मन में भी स्टार्टअप को लेके बहुत बड़ा हुआ बना हुआ है ना कि पैसे नहीं है, ये कहाँ से आएंगे, अर्थ नहीं है, लोग नहीं है, ये चीज़ें नहीं है, रॉ मटेरियल कहाँ से होगा, तो भाई सबसे पहले माइंडसेट क्लियर कीजिए और एक आइडिया तो अपने माइंड में जनरेट कीजिए ना। बिल्कुल। जब आइडिया ही नहीं जनरेट करेंगे तो सारी चीज़ें वही कोलैप्स कर जाएंगी। वो कहावत है ना कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात आपको उस चीज़ से मिलाने के लिए कोशिश लग जाती है। बहुत शानदार, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर बातचीत करके। और कहीं ना कहीं धन्यवाद। और कहीं ना कहीं ये सारी युवा जो कि यूथ है उसके लिए माइंड में एक माइंडसेट सेट करती है कि कैसे किसी बिजनेस को, जो बिजनेस इस्टेब्लिश है, उसको ब्रेक थ्रू करके अपने आप को इस्टेब्लिश करना। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां बनाती होंगी डब्बा, और लेकिन अंश ने जो किया, मार्जिन को कम किया, मार्जिन को जहां 4 रुपये से बढ़ा के ला के 60 पैसे पे लिया। 60 पैसे पे ये वर्क कर रहे हैं, एक डब्बे पे इनकी इनकम मात्र 60 पैसे होती है। अगर दिन भर में 1000 बना रहे हैं तो यानी नियर अबाउट 600 रुपये आपको इनकम होगी। तो ये चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर आपको वर्क करना चाहिए। मार्जिन को कम कीजिए, किसी बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए यही फंडा होता है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः। चलिए, थैंक यू। और जानते हैं, एक बात और मैं कहना चाहूँगा ख़त्म करने से पहले कि इस बिज़नेस से लोग बिज़नेस तो करते हैं, लोग सबसे ज़्यादा अपने बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से अपने कलीग जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनके बारे में सोचेंगे तो आप अपने बिज़नेस को बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। जैसे कि हमारा ही देखिए, हमारे बिज़नेस में लोग जहाँ 250 रुपये पर डे कमा रहे थे, आज वो 1000 रुपये पर डे कमा रहे हैं। वो मैं देखा हूँ, वो जो मेरे साथ काम करता है, मेरे वहाँ करते हैं, वो 8 साल से इस बिज़नेस में, लेकिन एक बाइक नहीं खरीद पाए। क्यों? क्योंकि उनकी मंथली इनकम ही 5 से 6 हज़ार बन रही है 8 से 9 घंटा काम करके। अब हमारे वहाँ करेंगे तो पर डे 1000 रुपये पाएंगे, तो 30,000 रुपये पाएंगे। तो सोचिए, पिपराइस से पैदल साइकिल से आते हैं, पिपराइस से साइकिल से। संघर्ष है भाई, संघर्ष में आप लोगों को क्या चीज़ें बेहतर दे रही है, मायने रखता है। उनको वो अफोर्ड करते हैं, उतना पैसा वो डिज़र्व करते हैं। बिल्कुल, उनकी इनकम होनी चाहिए। यानी आपने, हाँ, और मेरे को लगता है जो माइंडसेट सेट किया ना लोगों के मन में, बहुत शानदार, बहुत बेहतर। मेरे को लग रहा है हर लोगों को ये कुछ ना कुछ, ये मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको डब्बा ही बनाइए भाई, आपके पास अलग माइंड भगवान ने दिया, आप अलग कुछ अपना बिजनेस आइडिया एग्जीक्यूट कीजिए और रूट लेवल पे वर्क कीजिए। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, सोच को छोड़िए। और जिस दिन से आप पूरी शिद्दत से, इन्होंने भी कहा, किसी भी वर्क को करने में लग गए तो पूरी कायनात आपको मिलाने में लगेगी। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गोरखपुर से अंश श्रीवास्तव का प्रयास कैसा लगा। जय हिंद।